हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स पर एक सॉन्ग लेसन। और बहुत दिनों बाद मुझे खुशी हो रही है बोलते हुए कि आज हम आपको एक लेटेस्ट गाना सिखाने वाले हैं। और फाइनली एक एक्साइटमेंट भी है क्योंकि कई दिनों बाद, कई महीनों बाद अब किसी मूवीज़ के सॉन्ग से ये एक्सपेक्टेशन बनी कि इस मूवी में अच्छे गाने आने वाले हैं और हम और अच्छे लेसन्स आपके लिए लाने वाले हैं। मूवी है मेट्रो इन दिनों, जिसमें प्रीतम, पापोन, अरिजीत सिंह, शाश्वत सिंह, राघव, ऐसे बहुत टैलेंटेड सिंगर्स और म्यूजिशियंस काम कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि हमें और अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। आज का गाना है ज़माना लगे और इसमें अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह दोनों ने आवाज़ दी है। म्यूज़िक ऑफ कोर्स प्रीतम का है और लिरिक्स भी बहुत बड़े मतलब बहुत नोन दिग्गज नहीं हैं, बट मैंने मतलब रिसेंटली इनका नाम सुना है। सो आई होप यू गाइज नो हिम। अच्छा, अब इस गाने को गाने के लिए आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी और वो एक अच्छी बात भी करनी चाहिए, मेहनत, है ना। तो हमने हल्का सा नीचे किया है। मैं आपको अच्छे से कॉर्ड्स में समझाऊंगा कि क्या चेंज है और आपको ओरिजिनल स्केल पे अगर प्ले करना है तो कैसे प्ले करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक म्यूज़िक थ्योरी फ्री कोर्स जो हमने अपलोड किया है नहीं देखा है तो आपको ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने पूरी म्यूज़िक थ्योरी, जो बेसिक म्यूज़िक थ्योरी है ना, जो एज ए गिटार प्लेयर आपको आनी चाहिए शुरू में, पहले 1 साल में 2 साल में जो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो हमने आधे घंटे के एक कोर्स के थ्रू आप लोगों के लिए अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक दैट आउट। और अगर आप मुझसे फिजिकली सीखना चाहते हैं तो अब हम अलग अलग सिटीज़ में 3-3 दिन की वर्कशॉप्स कर रहे हैं। नेक्स्ट सिटी इज़ गोइंग टू बी गुड़गांव और उसके जो डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगे, आप जाके देखिए। हो सकता है कि वो 3 दिन आप और मैं साथ में बैठें और हम ऐसे पॉइंट्स को पार कर पाएँ जो कि आपको काफ़ी टाइम से अटका के रखे हुए हैं अपनी प्रोग्रेस में, जो गिटार में आप बजा रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। चलिए, अब इनफ बातें, मिलते हैं लेसन के साथ। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे। तुम्हें भुलाने में मुझे ज़माना लगे। ला 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 माना मेरी ही खता है इस दफा, कल हम पे जो विदा था अब खफा, हुई ना बेरुखी राग यूं ही ना दुखी, दर्द सीने में उठ रहा है बरहा। तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे। तुम्हें बुलाने में मुझे ज़माना लगे। चलिए शुरुआत करते हैं गाने के कॉर्ड्स के साथ। इस गाने का ओरिजिनल स्केल ए मेजर स्केल है। तो ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह दोनों ही बहुत हाई पिच सिंगर्स हैं। ऊंचा सुर बहुत आराम से लगा पाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है अपने वोकल्स पे कि वही कर पाते हैं, हमने नहीं की। ठीक है, तो हम उसको डाउन कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन ए मेजर दिस सॉन्ग, वी आर प्लेइंग ऑन जी ओपन, मतलब जी मेजर स्केल में हम लोग ये प्ले करने वाले हैं। फ़ायदे दो हैं ऑफ कोर्स, एक तो थोड़ा सा और औकात में आ गया है गाना हमारे सिंगिंग के, और दूसरा बाय द वे आज का जो गाना है वो गाया है रोहित जी ने, और आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ कहीं आसपास, है ना। बड़ा ही शरीफ लड़का है। ठीक है, सो बेसिकली जी से स्टार्ट करेंगे। जो कॉर्ड्स हैं मैं बताना कर चालू करता हूँ आपको एक एक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद जी ओपन कॉर्ड,
Next chord is E minor chord. E major chord भी हम लोग यूज करेंगे as a borrowed chord. Next chord है A minor chord. Next chord है D major chord. Next chord है C major chord. और एक और chord जो कि स्केल का chord नहीं है, that is B major chord. गाने में बहुत सारी जगह बी माइनर कॉर्ड भी लगता है कि सही लग रहा है सुनने में, बट आई थिंक बी मेजर गिव्स इट दैट कंट्रास्ट इन द साउंड, है ना? तो ये बेसिक कॉर्ड्स हैं. स्ट्रमिंग पैटर्न अभी आपको समझा दिया जाएगा. तो आई एम होपिंग कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोड नहीं आना चाहिए गिटार बजाने में. स्ट्रमिंग पैटर्न स्लो है, ये गाना पेसी नहीं है बिल्कुल भी, है ना? काफ़ी धीरे प्ले हो रहा है आराम से. बट गाने की वर्ड्स वगैरह की वजह से लग सकता है कि गाना फास्ट है, बट गाना फास्ट नहीं है. पीछे का म्यूज़िक जो है वो काफ़ी डिजिटल है ना? वो शुरू की जो ट्यून है वो भी मैंने गाने की कोशिश की है, तो आई होप यू वुड लाइक इट. और अभी एक पार्ट हम वो भी देंगे जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि अगर आपको गाना गाना है तो कौन सा पिकअप नोट है, कहाँ से आवाज़ मिला के आपको गाना गाना है, तो अच्छे से पूरा लेसन देखिए. अब हम बात करते हैं इस गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में. इस गाने का टाइम सिग्नेचर 4/4 है, विच मीन्स 1 2 3 4 का काउंटिंग है, जिसमें पूरी की पूरी लाइन्स डिवाइडेड है. स्ट्रमिंग पैटर्न कोई बहुत नया या यूनिक नहीं है. One of the most common strumming patterns we can use, that is down, down, up, down. Again, down, down, up, down. ठीक है, ये एक प्राइमरी उसका है. इसी का एक वेरिएशन होता है जो मैं मोस्टली गाने में यूज कर रहा हूँ, that is down, down, up, down, 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 up, down, down. मैं बार बार ये वाली बात बोलता हूँ कि आपको पहले स्ट्रमिंग को बोल के समझना है. अगर आप बोल ठीक से पाएंगे स्ट्रमिंग को तो बजा भी लेंगे. तो से इट विद मी, जब मैं बजा रहा हूँ तो उसके साथ बोलेंगे. प्रैक्टिस कीजिए, उसी पार्ट को बार बार में लूप में प्ले कीजिए, तो आई एम होपिंग यू विल बी एबल टू डू इट. बाकी गाने में हो क्या रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो पूरा पूरा एक स्ट्रमिंग एक कॉर्ड पे रह रहा है, जैसे डाउन डाउन अप डाउन डाउन. देन हाफ होता है, लाइक ई माइनर पे किया डाउन डाउन, ए माइनर अप डाउन डाउन. तो ये जो हाफ में डिवाइड करने वाला जो सिनेरियो है, ये आपको अब सुन के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कॉर्ड हाफ में चेंज हो रहे हैं. स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं चेंज होता है. कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कुछ और स्ट्रमिंग कर दिया. ऐसा नहीं है, सेम पैटर्न है, बस उसमें दो पार्ट्स हो गए हैं. पहला पार्ट हुआ ई माइनर विच इज डाउन डाउन, एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज ए माइनर विच इज अप डाउन डाउन. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके साथ धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कीजिए. गाने का टेम्पो काफ़ी स्लो है, तो आपको एकदम से रश करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट गोज़ वेरी लाइक स्मूथ. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस हाफ में जाएगा. अब चाहे तो पीछे फिलर भी ऐड होता है, वो अपने आप से नेचुरली आने दीजिए, उसको पुश मत कीजिए. जानबूझ के डाउन अप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप मेन स्ट्रमिंग पैटर्न को ही चेंज कर देंगे. तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ. डाउन डाउन अप डाउन डाउन. अब देखो मैंने एक डाउन अप किया, लेकिन वो डाउन अप बहुत सटल था, बहुत आराम से बजाया मैंने, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दम नहीं लगाया. तो उसको ध्यान में रखकर आप प्रैक्टिस कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि बोल कर अच्छे से बजा पाए. तो आई एम होपिंग यू विल बी एबल टू प्ले दिस स्ट्रमिंग पैटर्न. चलिए अब बात करते हैं इस गाने को कैसे गाया जाए. देखिए, मैं खुद एक बहुत बड़ा सिंगर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा क्या छोटा सिंगर एक्सपर्ट भी नहीं हूँ. आई ट्राई माई बेस्ट कि हाँ मेरे को जो समझ में आता है उसके हिसाब से मैं क्या कैसे बढ़िया से बढ़िया गा सकता हूँ. बट अल्टीमेटली रियाज इज़ द थिंग जो आपको अच्छा गाने के लिए आगे बढ़ाएगी. बट ये ट्रिक्स थोड़ी काम में ली जा सकती हैं. सो इस गाने को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ट्रिकी है टेक्निकली देखा जाए तो. मैंने अभी जब नोटिस किया लगा के, तो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है इस वाले डी से, और सीधा जा रहा है अगले पिच पे. तो सा से सा का डिफरेंस है गाने की शुरुआत में. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टेक्निकल हो सकता है ये गाना. तुम्हारे शहर. तो अगर मैं हिंदी में बोल के बताऊं तो हम बजा रहे हैं, हम गा रहे हैं. टी क्या हुआ, जी मेजर स्केल, G A B C D, 5वां नोट है. तो गाना प से शुरू हो रहा है, ठीक है, और अगले प पे जा रहा है स्केल के, ठीक है. तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, ठीक है. तो एक बार ये
पिच आपको सही तरीके से उठानी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने आवाज़ कहाँ मिलाई, चौथा स्ट्रिंग ओपन ना, और उसके बाद सीधा सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट ना ना, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे तुम्हारे हक में। अब ये वाला जो पार्ट है, हक में नहीं, तुम्हारे बस में, बेसिकली तुम्हारे बस में अगर हो तो, ये ऑफ कॉर्ड है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मुझे लगा ये लगना चाहिए, और गाने में भी ऐसी वाइब आ रही है। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ। द नेक्स्ट, तुम्हें बुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। ठीक है, और फिर इस गाने का वो वाला पार्ट आता है जो गाने में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हाई है, ज़माना लगे, हमने रोहित जी से गवाया। तो आई होप यू वुड लाइक इट, और आई होप ये जो पार्ट है इस लेसन का, ये आपको थोड़ा सा और हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले पिच समझिए, फिर लैंडिंग्स क्लियर कीजिए कि कहाँ पे कॉर्ड चेंज होगा। आप चाहें तो डाउन डाउन के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद द गिटार एंड जस्ट लर्निंग कॉर्ड्स एंड ट्राइंग टू सिंग, जस्ट गो विद द डाउन स्ट्रोक्स। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, like this. Okay, तो प्लीज मेक श्योर टू ट्राई हार्ड एंड प्रैक्टिस हार्ड। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। चेक कीजिए हमारी टेक्निकल ट्यूसडे सीरीज़, क्योंकि अब हम आपके लिए 2 लेसन्स पर वीक लाने लगे हैं। तो उसमें भी अपना योगदान दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड if you are in Gurgaon, I am actually going to see you.